शरीर की क्रिया, सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है मानव शरीर की क्रिया। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को जांच करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? क्या हो जाएगा? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता है। क्या होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। किडनी में। जो इजी रहेगा वहाँ आगे मैं बढ़ जाऊंगी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित? तो छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? एक्स जो है यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यह हो जाएगा यकृत। पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत जो पैदा होता है इसका निर्माण यकृत में होता है और इसका संचय जमा का होता है तो पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है? तो 120 mm व 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार? तो 2 अरब बार धड़कता है। 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है या प्लीहा को? किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? क्या करता है? यकृत। विषैले पदार्थ का चूषण यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वही क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के। ऊंच 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ऊंच ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो यह जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किस्में यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किस्में यूरिया बनाते हैं यकृत में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अवंटु ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण? यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मिक्सिडीमा अवंटु ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? नहीं जमता हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन जो है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। मानव के शरीर रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क हो जाएगा। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। समानतः निषेचन होता है। समांतर निषेचन होता है तो गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। नेक्स्ट है एमनियोसिटोसिस एक तरीका है जो बताता है एमनियोसिटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? खाद की पूर्ति किया जाता है विजांडसन से। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? क्या होती है? तांबा। मायोग्लोबिन में तांबा होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए समानतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 1000 मिलीलीटर रक्त है। मानव शरीर का समान तापमान होता है। मानव शरीर का समान तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? क्या हो जाएगा? रक्त जमाव से। प्रोथ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवंटु है या फिर थायराइड है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? क्या कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन। लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन जो है यह हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से यह स्रावित होती है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सबसे कठोर दंतवलक होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज को CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनर्रूपांतरण होने को कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। क्या कहते हैं? वायु श्वसन। एक बार फिर से सुनिएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? यह होती है 4%। कितनी होती है? 4% होती है। हृदय वंचित है।
हृदय वंचित है तो यह हो जाएगा ऐच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो सबसे अधिक जो त्वचा मोटी होती है यह होती है तलुए पर। कहाँ पे? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग जो है यह त्वचा होता है। यहाँ पे फेफड़ा दिया गया है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यह हो जाएगा मेलानिन। यहाँ पे फेफड़ा नहीं होगा, सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होगा। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। कंडरा जोड़ता है टेंडन पेशी को हड्डी से, मांसपेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? शरीर की उत्तेजना से अधिवृक्क ग्रंथि का। आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर्थ कहा जाता है? यह कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो सबसे लंबी अस्थि उरुहस्थि। कौन सी अस्थि है? उरुहस्थि। फीमर की हड्डी जांघ की हड्डी है जो सबसे लंबी हड्डी है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत हुए बिना कुचला रहता है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत हुए बिना कुचला रहता है। यह हो जाएगा कोशिकाओं में तरल। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? यह हो जाएगा फिल्म से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। वयस्क मानव में होते हैं, वयस्क मानव में होते हैं 206 हड्डियाँ। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, ऑप्शन नंबर बी। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? यह हो जाएगा कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम क्या है? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है या विटामिन है? तो यह प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो यह प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? कितने बार? तो यह 72 बार, ऑप्शन नंबर सी होगा, 72 बार धड़कता है। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं। 2 धड़कनों के बीच, सोते समय या फिर यौगिक आसन करते समय। हृदय कभी भी आराम नहीं करता है, यह मरने के बाद ही आराम करता है। कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया जो कि गलत मुझे लग रहा है। हृदय कब आराम करता है? तो कभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, यह करते हृदय के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है वन लाइनर फॉर्म में। रक्त जमने में कितने तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? माफ करिएगा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ये हो जाएगा कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 1000 मिलीलीटर रुधिर होती है, तो 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाएगा तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? यह है 4। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया है। फिबुला, टिबिया और पटेला यह सब पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो यह हो जाएगा पराव2 हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचन करता है?
मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? फैलोपियन ट्यूब में, डिंबवाहिनी नली में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यह यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। कौन सा बड़ा भाग है? तो प्रमस्तिष्क। आगे है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? कोशिकाएं बहुत कम बनती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, रक्त समूह। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए हो और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो कौन सा पुत्र में होगा? क्या हो जाएगा? ओ होगा। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? दान कर सकता है ए बी वाले को या फिर बी वाले को। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए होगा या फिर बी होगा। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही AB+ और सर्वदाता O-। AB रक्त वाले वर्ग व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वाधिक ग्राही में कौन से रुधिर वर्ग आता है? तो AB आता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता कहलाता है? सर्वदाता O कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनके संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? यह हो जाएगा O। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होगा? बताइएगा कितना होगा? तो 7.34 या 7.45 के बीच। नेक्स्ट है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी O-। नेक्स्ट है मानव अस्थियां। टॉपिक नंबर 3, मानव अस्थि दिया गया है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? यह होती है 8। खोपड़ी में 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े होते हैं 12। पसलियों के कितने जोड़े? 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में। टिबिया पटेला फ्यूला टांग की हड्डी है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? यह होती है जांघ की हड्डी। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण। वयस्क मानव में हड्डी की संख्या बताइए कितना होगा? 206।
हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है तो कान में, सबसे छोटी हड्डी कान में स्टेपिस पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपिस है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 29। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, खोखली होती है, ठोस होती है। स्वास्थ्य एवं पोषण, नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य एवं पोषण। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ग्लूकोज का अपक्षय, लैक्टिक अम्ल का निर्माण। रक्त ग्लूकोज स्तर समांतर व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज समांतर व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है, शरीर को निर्माण करने वाला माना जाता है प्रोटीन को। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो यह है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला उत्तरदायी क्या है? तो एंजाइम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42%। कितना परसेंट? 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो हो जाएगा ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है यह कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। सर्वाधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है यह वसा करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है। यहाँ पे दिया गया है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। जो इजी रहेगा मैं फास्ट तरीके से बढ़ूंगी, जो थोड़ा हार्ड लगेगा उसे मैं 2 बार रिपीट करूंगी। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? विकृति का साथ है, यह हो जाएगा फ्लोरीन। अपक्षय इसी के कारण होता है, फ्लोरीन के कारण। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हो जाएगा पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा शैवाल। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। कैल्शियम। दास्य कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? दास्य कोशिका अरक्तता रोग किसकी असमानता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका के कारण। प्रचुरतम मात्रा में प्रोटीन, खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा एक सोयाबीन और एक हो जाएगा मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट और अस्थियों में दोनों में पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से, आयरन की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के का संबंध रक्त थक्का से है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? यह होती है आयरन की। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां में। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाईयूरेटिक। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहा जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो होती है नेत्र गोलक के छोटा होने से, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हैजा का क्या कारण है? हैजा जीवाणु से होता है। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा। बर्ड फ्लू विषाणु को किसने निरूपित किया जाता है? किससे निरूपित किया जाता है? ब्लड
बर्ड फ्लू H5N1 किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन की अधिकता के कारण दंत क्षय होता है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है सीटी स्कैन का। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। बीसीजी टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वह है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? यह हो जाएगा तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण? यकृत के संक्रमण के कारण। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह फेफड़ों को ग्रसित करता है, प्रभावित करता है न्यूमोनिया, जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया के नाम से, एपनीसिया के नाम से। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में हीमोग्लोबिन। चेचक होने का कारण है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? पीला होता है कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? यह फैलता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अनाज स्टार्च के समृद्ध स्रोत हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है? तो कार्बन 60। कार्बन 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एईडीज के द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए है। ईसीजी है। ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? रक्त के द्वारा नहीं फैलता है टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी। पीलिया जो होता है यह यकृत को क्षति पहुंचाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। क्या नाम है? डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिस खाद्य विषाक्तता द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह होता है यकृत। मीनी माता रोग का कारण क्या है? मीनी माता रोग का कारण है पारा। क्या है? पारा है। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। आनुवांशिक रोग में कौन सा यौन संबंधित है? यह हो जाएगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट है जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो यह हो जाएगा परासरण। ईईजी में जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है ईईजी।
मस्तिष्क के इलाज में ईईजी का प्रयोग किया जाता है जांच करने में। कैसीन दुग्ध होता है, कैसीन जो होता है ये प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा आयोडीन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, तो लैक्टोज के कारण मिठास आती है। स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है, स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होती है, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के, जापानी इंसेफ्लाइटिस से। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है, यह है RSV विषाणु, RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतुलित वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है, कैसीन के कारण। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होता है, 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है, हृदय रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है, ब्लैक लंग रोग होता है कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था, इटाई का पहले पता चला था जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, इटाई रोग से, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। काला जार का रोग वह कौन सा है, तो सिक्टा मक्खी है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, लुई पास्चर ने। श्वेत फुस रोग कहाँ पाया जाता है, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुसफुस रोग सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है यह जीडोवुडिन। कौन सा है, AZT, जीडोवुडिज। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा, एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में प्रयोग होता है आंवला, स्कर्वी रोग आंवला। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यह होती है वसा में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन और मूंगफली में। ऑप्शन के अनुसार बी। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा पाया जाता है सोयाबीन में। निम्न से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा पाया जाता है करौंदा में, करौंदा में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, यह खराब होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। ऑप्शन नंबर डी। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति से है, पीला रंग कैरोटीन के कारण। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से, HIV वायरस से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से, सिरोसिस से। सरल गलगंड घेंघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है, थायराइड ग्रंथि को। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज या फिर स्पोरोजोइट। कौन सा कवकीय रोग है, कवकीय रोग एक्जिमा है। छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु के द्वारा।
काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होता है? तो प्लेटलेट्स की। अब यहाँ से विटामिन से क्वेश्चन किया गया है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। थायमीन क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती यदि कमी है? विटामिन डी की। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रयोग करते हैं? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी चर्म रोग को स्वस्थ रखता है। चर्म को स्वस्थ रखने में यह मदद करता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी की कमी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। विटामिन डी सूरज के प्रकाश से। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के का। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉन। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। सूरज की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में। बहुत सारे एग्जामों में भी क्वेश्चन यह किया गया है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट तरीके से कंप्लीट करवा दूंगी, बस रिवीजन बस करवा रही हूँ आप लोग को। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन से किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? स्वप्न पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक विटामिन B6। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? वह विटामिन के है। रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, ड्रोपथेल्मिया रोग होता है, रतौंधी होता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है विटामिन ए। अब यहाँ पे जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं दिया गया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा टेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो यह जाने जाते हैं अरस्तु। आगे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स को। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? बताइएगा, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होता है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो यह बनेंगे 64। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो यह हो जाएगा फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो होता है तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह क्या आता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है? तो हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का।
पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन? सर्पों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन? त्वचा तथा इसके रोगों का। और ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इजी रहेगा फास्ट वे में कंप्लीट करेंगे। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करके। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? क्या हो जाएगा? जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा वायरस। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक विषाणु के द्वारा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के द्वारा। आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। मशरूम क्या है? तो यह एक कवक है। मशरूम कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? यह हो जाएगा पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट यह हो जाएगा कवक से। जानवरों में देखने को मिलता है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। लाइकेन से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन प्राप्त होती है इफ्रेडा से। इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है जिकांगो। क्या कहलाता है? जिकांगो कहलाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो हो जाएगा पर्ण। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो हो जाएगा पर्ण। आगे दिया गया है कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो यह हो जाएगा ताजा पुष्प समूह। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यह हो जाएगा पुष्प। प्याज में खाद भाग कौन सा है? तो यह है तना। प्याज खाद भाग है। प्याज जो है यह एक तना है और आलू भी क्या है? तो यह एक रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो यह चीड़ से। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है पुष्प की कली से, फूल की कली से। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है? यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हसीस जो है यह पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है? तो केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि से इन प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है? तो यह हो जाएगा क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यह हो जाएगा दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नेक्स्ट दिया गया है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं? नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभय लिंगाश्रयी। पत्ती के लाल रंग, नारंगी और पीला रंग के कारण क्या होते हैं? पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है? तो 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो यह घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और उसके सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होते हैं? तो जैट्रोफा के। जैव ईंधन किससे प्राप्त होते हैं? जैट्रोफा से। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो शाकीय भारतीय डॉक्टर आंवला को कहा जाता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है।
बायां महाधमनी चाप स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो यह चावल की खेती में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइन से। फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, तो यह सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है अधिकांश। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है अधिकांश। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, तो यह कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक पाया जाता है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर करते हैं कोशिका भित्ति के द्वारा। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह हो जाएगा स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यह किया था जगदीश चंद्र बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है तो यह हो जाएगा सागर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वन रोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता है। प्रथम उपभोक्ता बकरी और द्वितीय उपभोक्ता हम लोग। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद पौधा क्या है? तो यह करील है। मरुद्भिद पौधा करील है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो यह हो जाएगा वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? तो 33.3% होने चाहिए, लेकिन उतना है नहीं, लगभग 24% है। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। यह यांत्रिक मदद हेतु पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय में ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं जीरोफाइटस। पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादन किया था तो यह ग्रीनेल्स ने। पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को प्रतिपादन किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधे की नई किस्मों और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा जलमंडल। क्या होगा? जलमंडल। नेक्स्ट है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो जल जीवशाला द्वारा। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? यह हो जाएगा भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन एक प्रमुख कारण? तो वनोन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर।
प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में विरासत वन को। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? बताइएगा। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भूरा रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध? वन कटाई के विरुद्ध है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो जल हायासिंथ है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? यह ऑक्सीजन की कमी से। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो यह हो जाएगा नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन व क्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ये होते हैं गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है तो यह होता है पिता का। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। एक वर्णात पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णात होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेडल ने। वर्णाधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा। कैसा रंग? हरा दिखाई देगा। एक वर्णात पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। वर्णाधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णात पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। वर्धानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बलात्कारी, माता पिता या फिर चोर के पहचान में। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो यह मछली की है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो यह हो जाएगा गेम्बूसिया। गेम्बूसिया जो है यह मच्छरों को खाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 0। एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? डॉली जो है ये भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो मिलती है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णिकी लवक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो हो जाएगा स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ैनहीन पक्षी कौन सी है? तो यह हो जाएगा कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डीपीटी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? जीवाणु से उत्पन्न होता है तपेदिक। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? तो ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? यह हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? आनुवांशिक हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर ए। किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? घेघा रोग आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? यह हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट दिया गया है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो यह हो जाएगा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अल्पता से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निम्न रक्तचाप। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का नाम है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है यह हो जाएगा गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? यह होते हैं 4। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है यह हो जाता है कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में निम्न अधिकता पाई जाती है तो यह यूरिक अम्ल। मूत्र में किसकी अधिकता होती है? यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है, हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? कुटक नहीं पाया जाता है किसमें? तो बत्तख में। बत्तख में नहीं पाया जाता है। डायनासोरस जो थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? बताइएगा, आर्कियोप्टेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी। किस समूहों के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? यह हो जाएगा डायटम। आगे बढ़ते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन। मैमथ पूर्वज है हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। फिरोमेन्स पाए जाते हैं किसमें? कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शाक है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। पांडा और भालू एक ही कुल का है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से। किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज का अन्य सर्प ही है। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? तो गैम्बूसिया को। मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं, यह होते हैं जननक्षम दल। कपोत दूध उत्पन्न करता है तो यह उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंक। डार्विन फिनचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर पक्षी है, यह है ढोल। विभिन्न जातियों के एक से सीटू संरक्षण के लिए निम्न से कौन सा उद्दिष्ट है? तो हो जाएगा जर्म प्लाज्मा बैंक। अब चिकित्सा संबंधी आविष्कार दिया गया है। इंसुलिन की खोज रफ बैटिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की? तो रफ बैटिन ने। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मुलर। आरएनए की खोज आर्थर बर्ग व जेम्स वाटसन। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक। डीएनए की खोजकर्ता कोई और है, जेम्स वाटसन तथा क्रिक नहीं है, कोई और है। एस्पिरिन ड्रेसर, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, बताइएगा डीएनए की खोजकर्ता कौन है? कुनैन रेबी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवन हेक। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग एंड फ्लोरे। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन ए, विटामिन बी इसकी खोज मैकुलन। विटामिन सी की खोज हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज इसका भी खोज हॉपकिंस ने ही किया था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच। स्टेथोस्कोप लेनेक। टाइफाइड रोबरथ।
हृदय परिवर्तन क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्लोरोफॉर्म हैरिसन, मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है कंप्यूटर से संबंधित, जो कि अगले वीडियो में मैं अभी फिजिक्स करवाने वाली हूँ। बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा हार्ड तो था नहीं, लेकिन बेसिक जानकारियाँ दी गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।